तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड में आयुष काउंसलिंग होती है उसमें 2026 की जो 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए कट ऑफ कैसे रहने वाली है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी कि जो पिछले के जो 2023, 2024 और 2025 के ट्रेंड्स देखे गए हैं तो उसके अनुसार देखेंगे कि इस साल क्या कट ऑफ जा सकती है और कैसे होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीधा। तो सबसे पहले तो देखो 2000 जो हमारा 3 कैंपस है, एक ऋषिकुल है, एक गुरुकुल है और एक यूएयू है। तो पहले ऋषिकुल में देखते हैं कि 2023, 2024 और 2025 में हमारी अलग अलग कैटेगरी है, तो उनके अनुसार कट ऑफ क्या क्या रही है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूआर माने होता है जो जनरल कैटेगरी होती है। उसमें 2023 में गई थी हमारे पास 1,14,000 के आसपास, 2024 में 86,000 गई एंड 2025 में 93,000 के आसपास गई थी। तो यूआर जनरल की कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है बीएमएस में, सब में कट ऑफ हाई जाती है जनरल की। तो जनरल की थोड़ा गई। फिर ईडब्ल्यूएस की क्या गई, इसकी 1,43 के आसपास गई, 1,44,000, 1,16,000। ओबीसी की गई 1,43,000, 1,52,000, 1,51,000। एसटी की गई 5.5 लाख। ये 2023 में एसटी की कट ऑफ बहुत नीचे गई थी, तो 5,60,000 तो बहुत वैसी रैंक होती है। और 2024 में गई थी 2,78,000 एंड 2025 में 4,12,000। तो देखा जाए तो एसटी की कट ऑफ ऋषिकुल के लिए बहुत कम रहती है, तो जो कम नंबर पे भी बीएमएस मिल जाता है एसटी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में 3,42,000 के आसपास गई थी 2023 में, 3,18,000 गई थी और 2,19,000 गई थी 2025 में। तो इससे देख के हम ये लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ऋषिकुल में लगभग 3 लाख के आसपास जो कट ऑफ जाती है। बाकी लास्ट में हम तीनों कॉलेज के एक साथ निकालेंगे, पर अभी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। तो दूसरा जाते हैं हम सीधा दूसरे कॉलेज में। दूसरा है हमारे पास गुरुकुल कैंपस जो हरिद्वार में है। ऋषिकुल भी हरिद्वार में है, गुरुकुल भी हरिद्वार में है। तो 2023, 24, 25 में इनका कैसे कट ऑफ गया था तो देखते हैं। जनरल की गई थी 1,65,000 पे, 1,43,000 पे 2024 में गई और 1,13,000 पे 2025 में गई। थोड़ी कट ऑफ घटी है 2025 में। ईडब्ल्यूएस की 2,23,000 पे गई है, 2,10,000 पे 2024 में गई और 1,43,000 में 2025 में गई। तो 2023 और 2024 के हिसाब से ईडब्ल्यूएस की जो वो है कट ऑफ वो थोड़ी हाई गई है, क्योंकि जो पहले 2 लाख पे जा रहा था वो अब 1 लाख पे चली गया है। तो ओबीसी की अब क्या थे, ओबीसी की 2,19,000, 1,88,000, 1,67। एसटी की गई थी, ये जीरो नहीं है दोस्तों, बीच में ये जीरो नहीं है, बीच में जीरो नहीं है, 1,24,627। ये 3,82,000 और ये 5,49,000। तो एसटी कैटेगरी की भी कट ऑफ थोड़ी लो गई है धीरे धीरे, मतलब लो गई है, मतलब कम नंबर पे भी मिला है। एससी में क्या 4,27,37, 3,48 और 2,56,000 के आसपास। तो इसकी कट ऑफ भी जो एससी कैटेगरी है गुरुकुल के लिए भी इसकी कट ऑफ 3 लाख के आसपास रही है। एवरेज निकालें तो 3 लाख के आसपास है, जो मतलब 2025 में 2,56,000 गई थी। तो धीरे धीरे कट ऑफ तो इसकी हाई जा रही है, तो इस साल भी थोड़ा हाई जा सकती है। वो इस साल का लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद हम देखते हैं जो देहरादून कैंपस है, वो दोनों हरिद्वार में है, ये दोनों ये वाला देहरादून में है और 3 टोटल है। तो इसमें जनरल की 2023 में ये नहीं आया था, ये नया कॉलेज है। इसको भी 2024 और 2025 में 2 साल हो रहे हैं बीएमएस के लिए। तो यूआर जो जनरल कैटेगरी है इसकी 1,29,000 गई थी और फिर 45,000 गई थी। ये कट ऑफ बहुत हाई गई। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद है इसकी जो देहरादून वाला कैंपस है, इसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी 2025 में। देख सकते हैं ना, जो मतलब लगभग एमबीबीएस के लेवल की कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस में 2,56,000 के आसपास गई, 2025 का डेटा नहीं है। और ओबीसी में 1,95,000 गई थी, 1,13,000 गई। एसटी की गई थी 3,93,000 2024 में, 3,02,692 गई थी 2025 में। जो ये कट ऑफ है वो लास्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ होगा उसकी है, तो मतलब जो सबसे कम नंबर पर होता है तो उसके अनुसार दिखा जाता है। एससी कैटेगरी में गई थी, कितनी गई थी 3,56,000 के आसपास, और ये 2025 में गई थी 3,50,000 के आसपास। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गई थी यूआर, मतलब अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की बहुत हाई कट ऑफ गई थी। अब 2026 के लिए देखते हैं कि इन 3 सालों की एनालिसिस के हिसाब से 2026 में क्या इसकी कट ऑफ रहेगी इन तीनों कॉलेजों की। तो सीधा 2026 में चलते हैं। ये तो जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे,
ये है 2026 के हिसाब से। अब 2026 में जो जनरल कैटेगरी है ऋषिकुल के लिए इसकी जाती है लगभग 85,000 से 1,50,000 के बीच, 1,50,000 के बीच में जाएगी, 5,000 के बीच में। 50,000 से 1,05,000 के बीच की कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि जो पिछले 3 साल के ट्रेंड है उनके हिसाब से निकाला गया है। और इस साल के पेपर को देख के भी कि इस साल कैसे लेवल का पेपर आया था, कैसा हुआ था जो रीनीट हुआ 2026 में, उस हिसाब से गुरुकुल के लिए इसकी जाएगी 1,10,000 से लेकर 1,35,000 के बीच में। और फैकल्टी आयुर्वेदा देहरादून के लिए जाएगी 95,000 से 1,20,000 के बीच में। अब इसकी सबसे हाई इसलिए जा रही है क्योंकि सबसे नया है, और नया भी है, और इसमें जो हमारा कैंपस है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। इन दोनों के मुकाबले बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है देहरादून वाले का। ये दोनों बहुत पुराने हैं, सबसे पुराना ऋषिकुल है, उसके बाद गुरुकुल है, और सबसे नया है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। AWS की 1,00,000 गई थी, 1,00,000 जो 15,000 है, 1,15,000 से 1,40,000 के आसपास जा सकती है। और गुरुकुल में 1,40,000 से 1,80,000 के बीच, और फैकल्टी आयुर्वेदा में 1,45,000 से 1,65,000 के बीच। OBC की जाएगी 1,35,000 से 1,50,000 के बीच, गुरुकुल की जाएगी 1,50,000 से 1,70,000 के बीच, और फैकल्टी आयुर्वेदा देहरादून वाली की जाएगी 1,10,000 से 1,35,000 के बीच। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं। ऐसी की जा सकती है 3.5 से 4,20,000, 3,80,000 से 5,20,000, और 3,00,000 से 5,50,000 के बीच में। ये तीनों अलग अलग कॉलेज है, ये ऋषिकुल वाला है, ये गुरुकुल वाला है, और ये फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। और जो SC कैटेगरी है उसकी 2,20,000 से 3,20,000, इस गुरुकुल में 2,50,000 से 3,50,000, और जो हमारे पास फैकल्टी आयुर्वेदा देहरादून वाला कैंपस है उसमें 3,20,000 से 3,55,000। जो हमारे पास कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाली है, क्योंकि जो पिछले 3 साल हुए हैं 2023, 2024 और 2025, इनके ट्रेंड के अनुसार देखा जा रहा है। तो आपके अगर इनमें रैंक है तो ये सेफ स्कोर माना जाएगा। बाकी जो हमारा असली में जो कट ऑफ जो आएंगी वो डिपेंड करेगी सीट मैट्रिक्स से कितनी सीटें हैं, और जो 2026 में कैसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए हैं, या जिनके नंबर्स कैसे हैं उस हिसाब से देखी जाती है। पर जो एवरेजन माना वो लगभग इन्हीं के हिसाब से जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई और डिटेल वीडियो चाहिए किसी हर तीनों कॉलेजों पे तो आप कमेंट लिख सकते हैं, तो मैं तीनों कॉलेजों पे अलग अलग करके वीडियो बना दूँगा कि किस कॉलेज में कैंपस कैसा है, कितने साल पुराना है, कौन कौन से जो PG के लिए क्या क्या सिस्टम है वहाँ। ये तो UG कराएगा ना, BAMS UG, उसके फिर उसके बाद PG भी होगा करोगे, तो उसके लिए भी तीनों कॉलेजों में कौन कौन से ऑप्शन है, करियर कौन से आते हैं, उसके बाद बता देंगे तीनों कॉलेज। तो आपको चाहिए होगा तो कमेंट में लिखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और इसे ही जो अब आपको इसके बाद जो हमारी काउंसलिंग होगी उसमें कैसे कट ऑफ जाती है उसकी डिटेल्स भी आपको इस चैनल पर मिलेगी, और कब काउंसलिंग शुरू होगी इसकी डिटेल भी मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको जो डिटेल्स है सबसे पहले मिल जाएगी। तो धन्यवाद।